अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उनको मुर्दा गुमान नहीं करना, बल अहया, बल्कि वो ज़िंदा है लेकिन आप शऊर नहीं रखते। तो नाज़रीन, आपके ये इल्म में बात होगी कि नबी अकरम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह को ताला को 10 मुहर्रम के अंदर शहीद किया गया। और मेरा ये सवाल ये है कि यकम मुहर्रम को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ज़िंदा थे 100 की चीज़ का, 2 को ज़िंदा थे, फिर 100 क्यों मनाया गया, क्यों मनाया जा रहा है, 3 को ज़िंदा थे क्यों मनाया गया, हत्ता कि 9 मुहर्रम तक ज़िंदा रहे, 100 की चीज़ का मनाया जा रहा है। और जब 10 को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह को ताला शहीद हो जाते हैं फिर ये हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो चलिए, ये जो शहादत की खुशखबरी है ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही बता दिया था। ये हदीस है मुस्नद अहमद की। अम्मा जी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ने फरमाती हैं कि मैं अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो नबी अकरम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह फरमाने लगे कि उम्मे फ़ज़ल, मेरे पास एक ऐसा फ़रिश्ता आया जो पहले कभी नहीं आया। ये फ़रिश्ता आया जो पहले कभी नहीं आया था। उसने आके मुझे बताया कि आपके नवासे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह को ताला अन्हु को करबला के अंदर शहीद कर दिया जाएगा। फरमाया, उसने मुझे कहा कि आपको वो मट्टी भी ला के दूँ जिस मट्टी पे शहीद किया जाएगा। तो उसने ला के मुझे वो मट्टी दी, वो सुर्ख रंग की रंगीन मट्टी थी। तो चलिए, ये तो अल्लाह पाक ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले बता दिया। एक और हदीस पढ़ते हैं, वो ये सिलसिला सय्या की हदीस है। तो चलिए, हज़रत उम्मे फ़ज़ल रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि नबी अकरम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास में आई तो मैंने कहा कि अल्लाह के नबी जी, मैंने एक रात बुरा ख्वाब देखा। अल्लाह के नबी फरमाने लगे, क्या ख्वाब देखा? कहने लगी, अल्लाह के नबी, शदीद बुरा ख्वाब देखा है। नबी अकरम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, क्या देखा, बताएं तो सही। कहने लगी, अल्लाह के नबी जी, आपके एक जिस्म का टुकड़ा कट के मेरे पास आ चुका है, मेरी गोद में आ चुका है। तो नबी अकरम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कहने लगे कि उम्मे फ़ज़ल, आप खुश हो जाएं कि अल्लाह पाक मेरी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह को ताला को बेटा देगा और वो आपकी गोद में ही आएगा। तो अल्लाह पाक ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अता कर दिए। अब उम्मे फ़ज़ल फरमाती हैं कि मेरा थोड़ा ध्यान दूसरी तरफ हुआ, फिर मैंने नबी पाक की तरफ मुतवज्जो हुई तो मैंने देखा नबी अकरम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी है। मैंने पूछा, अल्लाह के नबी जी, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, उम्मे फ़ज़ल, मेरे पास जबरील इस्लाम आए और उन्होंने आके बताया कि ये जो आपका नवासा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने, इनको आपकी उम्मत में से ही कुछ लोग इसको शहीद कर देंगे। तो मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए और वो मुझे करबला की मट्टी भी दिखाएगी, वो सुर्ख मट्टी दिखाएगी। तो नाज़रीन, इससे ये पता चलता है इस हदीस से कि अल्लाह पाक ने नबी अकरम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा के बारे में अल्लाह पाक ने अपने महबूब को पहले ही बता दिया था। अब जो शहीद की शहादत की बशारत पहले दे दी, अब शहीद कुरान कह रहा है शहीद ज़िंदा है। जैसे कि कुरान का दूसरा मुकाम है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि शहीद ज़िंदा है और उनको मैं खिलाता भी हूँ, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अल्लाह के यहाँ खाते भी हैं। जैसा कि नबी पाक का फरमान है कि जन्नत के अंदर जब ये शहीद होते हैं, इनकी रूहें निकलती हैं, वो एक जैसे ग्रीन कलर के तोतों की कलर में, ऐसे यानी कि परिंदों के होते हैं, परिंदों के जैसे उनके पेटों के अंदर रूहें चली जाती हैं और वो जन्नत के अंदर खाते भी हैं। परिंदों की तरह इनकी रूहें होती हैं जन्नत के अंदर और कंदीले अल्लाह पाक ने बनाई हैं, उसके ऊपर बैठे हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, अल्लाह उनको खिलाता है पिलाता है। तो पता ये चला शहीद ज़िंदा है। तो शहीद का मातम नहीं होता, शहीद का नोहा नहीं होता। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।